दोस्तों आज हम बात करेंगे फुटबॉल लवर्स के सबसे चहेते खिलाड़ी पोर्टुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं और साथ में पोर्टुगल की नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं। दोस्तों एक छोटे से शहर में पले बड़े इस माली के बच्चे ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जहाँ पर पहुँचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। रोनाल्डो अरबों के बंगलों में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में सफ़र करते हैं और वो इस टाइम फुटबॉल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि जब वो एक छोटे से टीन वाली छत के घर में रहते थे। दोस्तों रोनाल्डो के सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल छुपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू एस्केप इंडियन टीवी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पोर्टुगल के फुंचाल शहर में पैदा हुए थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरो। रोनाल्डो के पिताजी ने उनका नाम अमेरिका के 40वें प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट बनने से पहले फिल्मों में एज ए एक्टर काम करते थे और वो रोनाल्डो के पिताजी जोस डिनिस सवेरो के फेवरेट एक्टर थे। डिनिस सवेरो नगर निगम के एक माली के तौर पर काम करते थे जो कि पार्क और मैदान की देखभाल करके अपना घर चलाते थे। रोनाल्डो के अलावा उनके एक बड़े भाई और 2 बहनें भी हैं जिनमें भाई का नाम ह्यूगो और बहन का नाम एल्मोर कैटिया है। उनका परिवार एक बेहद ही छोटे टीन के छत वाले मकान में रहता था। रोनाल्डो ने बहुत ही छोटी उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और उनके खेल के पैशन को देखते हुए सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्हें एंडोरिना स्पोर्ट क्लब में शामिल कर लिया गया। रोनाल्डो की मां मारिया बचपन में उन्हें क्राई कहकर बुलाती थी क्योंकि जब वो मैचेस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे तो वो फील्ड में जाकर रोने लगते थे और आज भी उनके साथी खिलाड़ी मजाक मजाक में उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। 10 साल की उम्र में रोनाल्डो को शहर के सबसे बड़े क्लब नेशनल फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया गया। उस क्लब के लिए रोनाल्डो ने 2 साल तक खेला और फिर 1997 में 12 साल की उम्र में वो पोर्टुगल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए गए, जहां पर उनके खेल को देखते हुए क्लब ने उन्हें 1500 पाउंड में साइन कर लिया। ये क्लब पोर्टुगल की कैपिटल लिस्बन में था और इसी वजह से रोनाल्डो को अपना पूरा परिवार छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा। इस बात से वो बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और वहाँ पर जी जान लगाकर प्रैक्टिस की और अपने जादुई खेल से सबको इम्प्रेस कर दिया। इसी बीच 15 साल की उम्र में पता चला कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने उन्हें दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। उस टाइम उनके पास सिर्फ 2 रास्ता था, या तो वो फुटबॉल खेलना छोड़ देते या बेहद रिस्की सर्जरी करवाते। रोनाल्डो के लिए फुटबॉल छोड़ना इतना आसान नहीं था। इसी वजह से रोनाल्डो ने सर्जरी करवाने का फैसला लिया और किस्मत से सर्जरी कामयाब हुई। कुछ दिनों के रेस्ट के बाद वो मैदान में वापस लौट आए और फिर एक नए जुनून के साथ अपने पैशन को अंजाम देने में लग गए। लेकिन उसी बीच उनकी ज़िंदगी में एक और परेशानी आई जब शराब पीने की वजह से 52 साल की उम्र में उनके पिताजी की डेथ हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को दहलाकर रख दिया क्योंकि रोनाल्डो के पिता उनके सबसे करीबी थे। वो हर एक बात को उनसे शेयर करते थे। इसी घटना की वजह से रोनाल्डो ने आज तक कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। रोनाल्डो के पिता डिनिस के मौत के बाद उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन और भी खराब हो गई और उनकी मां को दूसरों के घर में खाना बनाकर अपना घर चलाना पड़ा। रोनाल्डो ने इन सभी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दिया और एक अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरे। उन्होंने अपना पहला मैच पोर्टुगल के स्पोर्टिंग क्लब के लिए 17 साल की उम्र में खेला था। ये मैच लिस्बन क्लब और यूनाइटेड मैनचेस्टर के बीच में खेला गया था और इस मैच में एलेक्स फर्गसन ने रोनाल्डो को देखा और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन कर लिया। क्लब ने इस चमत्कारी खिलाड़ी को हासिल करने के लिए $17 मिलियन चुकाए थे, जो अंग्रेजी फुटबॉल के इतिहास में किसी युवा खिलाड़ी के लिए चुकाया गया सबसे ज़्यादा पैसा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो ने अगस्त 2003 से मई 2009 तक खेला, जिसमें रोनाल्डो ने 196 मैचेस में कुल 84 गोल किए। उसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने $132 मिलियन चुकाते हुए रोनाल्डो को अपनी टीम में ले लिया। रियल मैड्रिड का यह कॉन्ट्रैक्ट 2009 से लेकर 2015 तक था, लेकिन फिर रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ 2021 तक खेलने के लिए 1864 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बन गए। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि रोनाल्डो सिर्फ कमाकर अपनी तिजोरी भरते हैं या बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। वो कई सारे सोशल फील्ड में भी अपने पैसे खर्च करते हैं। एक बार तो रोनाल्डो ने 10 महीने के बच्चे के इलाज के लिए 51 लाख रुपए की मदद की थी। रोनाल्डो हर साल 2 बार ब्लड डोनेट करते हैं, इसीलिए रोनाल्डो ने अपनी बॉडी पर कहीं भी टैटू नहीं बनवाया है। फुटबॉल के अलावा रोनाल्डो एक बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं। दोस्तों आज ऐशो आराम में रहने वाले रोनाल्डो कभी टीन के छत वाले मकान में रहते थे, जहां उनके पिताजी अपने परिवार का खर्च भी बहुत मुश्किल से चलाते थे। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो ने हार्ट प्रॉब्लम का सामना किया। कुछ साल ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनके पिताजी की डेथ हो गई और घर की फाइनेंशियल कंडीशन और भी ख़राब हो गई।
लेकिन इन मुश्किल वक्त में भी रोनाल्डो ने कभी हार नहीं मानी और आज वो फुटबॉल के सबसे बड़े स्टार हैं। दोस्तों, परेशानी तो सबके सामने आती है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं। बारिश होने पर सभी पंछी आसरा ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है। रोनाल्डो को कुछ लोग फुटबॉल का भगवान भी मानते हैं। रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर साल भर में 700 करोड़ कमाते हैं। आज रोनाल्डो लाखों लोगों के इंस्पिरेशन है, जिन्हें ध्यान में रखकर ही लोग अपने गोल को पूरा करते हैं। रोनाल्डो दुनिया के वो इंसान हैं जिनके इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। रोनाल्डो के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 457 मिलियन फॉलोअर्स हैं और रोनाल्डो ने 515 लोगों को फॉलो किया है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर जल्द ही मुलाकात होगी एक ऐसे ही शख्स की लाइफ स्टोरी लेकर। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।